माता रानी के सभी उपासकों को जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल पर। आज के वीडियो में हम नवरात्रि पर्व के 7वें दिवस के दिन माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम माँ कालरात्रि के चरणों में नमन। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि पर्व का 7वां दिवस माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन माता कालरात्रि के स्वरूप की पूजा होती है। माता को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है क्योंकि माँ अपने भक्तों को शुभ फल देती है। माता का यह स्वरूप बहुत ही दयालु है। माँ अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कालरात्रि शब्द का अर्थ यहाँ काल का अर्थ है मृत्यु, जबकि रात्रि का अर्थ है अंधकार व अज्ञानता से है। अतः माता कालरात्रि अंधकार की मृत्यु लाती है व अज्ञानता का नाश करती है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है व बाल बिखरे हुए हैं। माँ का हार रात्रि में चमकता है। माँ के 4 हाथ हैं व उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वे सभी की रक्षा करती है। तीसरे हाथ में वज्र को पकड़े हुए है और चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। उनके 3 नेत्र हैं। जब माँ सांस लेती है तब उनकी नाक से लपटें निकलती है। माता की सवारी गधा है। माँ कालरात्रि की कथा। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने अपने बल के घमंड के कारण इंद्र का राज्य व यज्ञ भाग छीन लिया। इस तरह अधिकार छिन जाने के कारण वे असुरों द्वारा अपमानित होकर निकाले हुए देवता अपराजिता देवी की शरण में गए और स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और माँ आदिशक्ति देवी की स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय माँ पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ और असुर के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब माता पार्वती के शरीर से अंबिका निकली। पार्वती माँ ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध भूमि में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों को चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली माँ का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया। इस तरह माँ को चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज असुर को भेजा। रक्तबीज बहुत ही वीर व पराक्रमी असुर था और इसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही इसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे कि रक्तबीज जैसे पराक्रमी दानव युद्ध भूमि में पैदा हो जाएंगे। अब जब युद्ध भूमि में रक्त बीज का रक्त गिरने लगा, तब वहाँ बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए, जिससे देवताओं का भय और बढ़ गया। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त के बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुंह में भक्षण करो। इस तरह रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम युद्ध भूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण दूसरे दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहकर रक्त बीज पर त्रिशूल से वार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनको माँ ने भक्षण कर लिया। वह रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार करके उसका संहार कर दिया। माँ कालरात्रि आदिशक्ति माता का ही एक स्वरूप है जो दुष्टों का नाश करती है। माँ अपने भक्तों के लिए दयालु है। वह उनके जीवन से सभी दुखों का नाश करती है। कथा पूर्ण हुई।
सनातन धर्म के सभी व्रतों व त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो के लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ कालरात्रि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।